न्यूज 24 की लगातार यह मुहिम जारी है कि आखिर पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा। हाथरस कांड पर न्यूज 24 की महामुहिम लगातार जारी है। न्यूज 24 की इस महामुहिम का बड़ा असर भी हुआ है। दरअसल यूपी सरकार ने कल बड़ा एक्शन लिया। हाथरस के एसपी विक्रांत वीर, सीओ राम शब्द समेत 5 पुलिस कर्मियों को कल सस्पेंड कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, निलंबित हुए इन तमाम पुलिस कर्मियों के अलावा इस केस से जुड़े सभी लोगों के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराए जाएंगे। यूपी सरकार ने यह कार्रवाई एसआईटी जांच की पहली रिपोर्ट आने के बाद की है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी बना हुआ है कि अभी तक डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यह कि एसपी डीएसपी तो नप गए, लेकिन डीएम साहब को क्यों बचाया जा रहा है। वहीं हाथरस के नए एसपी विनीत जायसवाल को बनाया गया है, लेकिन वहां पर क्या स्थिति है। दरअसल आज भी हाथरस को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है। अभी भी बूढ़गनी गांव में कोई नहीं जा सकता। और इस वक्त इस पूरे स्थिति पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। बीजेपी की तरफ से मेरे साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह जी हैं। वहीं कांग्रेस से मेरे साथ अलका लामा जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं विभूति नारायण जी। आप सभी का बहुत स्वागत। लेकिन राहुल, मैं पहले आपका रुख करना चाह रहा हूं क्योंकि इस वक्त की स्थिति जानना बहुत जरूरी है और देश तक इस वक्त की स्थिति भी पहुंचानी बहुत जरूरी है। क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? लगातार यह सवाल न्यूज 24 पूछ रहा है कि आखिर पीड़ित परिवार तक पहुंचने क्यों नहीं दिया जा रहा। क्या ऐसी चीज है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है? लेकिन क्या कल एसआईटी की जो रिपोर्ट आई, कार्रवाई हुई, उसके बाद कुछ स्थिति बदली है? देखिए, स्थिति फिर भी नहीं बदली है। जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब तक हमने इन रास्तों में ये देखा था कि यहाँ रस्सियां बांधी गई थी, लेकिन अब बैरिकेड कर दिया गया है। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से बैरिकेड किया गया है, ताकि कल जो हम जद्दोजहद कर रहे थे जाने की, यहाँ पर ये बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ जहाँ आप जाओगे आपको सिर्फ इसी तरीके के कॉर्डन ऑफ, यानी पूरे एक तो तमाम पुलिस बल को तैनात किया गया। इसके आगे अगर हम आपको दिखाएं तस्वीर, वहाँ पे भी इसी तरीके का कॉर्डन ऑफ किया गया है, यानी आपको पूरी तरीके से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। पहले कोशिश हमने की अंदर जाने की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ क्योंकि वो कोशिश थी नहीं कि उनको जाने दें। उसके आगे भी आप देखेंगे बैरिकेड है, उसके आगे पुलिस बल तैनात है, यानी पूरी तरीके से यहाँ मीडिया को दूर रखा गया है। लेकिन बात कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से कल तमाम जो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिसमें सस्पेंशन हुआ है, लेकिन डीएम पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सवाल यही है आखिर कब ऐसा होगा, क्योंकि अब तक की जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहा है, जहां तमाम जो चीज़ें हैं, और ख़ास बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहां तमाम परिवार के साथ साथ उन पत्रकारों के फ़ोन टैप हो रहे हैं। और कारण क्या है ये आप समझ सकते हो। जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है कि पूरी तरीके से स्थिति यहाँ पर बदली हुई नहीं है, यहाँ वही बहुत गंभीर बात कर रहे हैं राहुल, आप बहुत गंभीर बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है आपको इसका इनपुट मिला होगा, तभी आप ये बात कह रहे हैं ऑन कैमरा कि तमाम पत्रकार, तमाम जो मीडिया पर्सन वहां मौजूद है, उनके भी फोन टैप किया जा रहा है। डर किस बात का है प्रशासन को यही समझ नहीं आ रहा, और उच्च अधिकारियों को आखिर क्यों बचाया जा रहा है, ये भी अपने आप में समझ से परे बात है। लेकिन राहुल, जरा पूरी तस्वीर दिखाइए, पूरी तस्वीर बताइए कि आप चारों तरफ जरा दिखाइए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पुलिस बल भी कल से ज्यादा है और जैसे कि पूरी तरह से यहां पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पीछे थोड़ा मूवमेंट है, लेकिन स्थिति शायद कल से ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। देखिए, मैं सबसे पहले इधर की, जहां मैंने आपको पहले की तस्वीर दिखाई, ये यहाँ पहला बैरिकेड, ये जो एंट्री है, ये यहाँ देखिए आप, पूरी तरीके से इसको बंद किया गया है। ये यहाँ जहाँ तमाम पुलिस बल है, आला अधिकारी अंदर है, ये पूरा एक मूवमेंट है जो अंदर की तरफ जाता है। दूसरी तस्वीर मैं आप इन रास्तों से इस तरफ की दिखाता हूँ। अगर आपकी जहाँ नज़र जाएगी वहाँ आपको पुलिस बल नज़र आएगा। यहाँ पे आप देखें पूरे रास्तों पर तमाम ऐसी पुलिस बल बैठाया रखा है। और दूसरी तरफ मैं एक तस्वीर और दिखाऊँ आपको, ये इन रास्तों की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देखिए बाहर सड़क पर भी इसी तरीके की मूवमेंट है, एक इस ग्राउंड पर मूवमेंट है। यानी अगर हम इस रास्तों से अंदर जाने की कोशिश करें तो इसके अंदर भी इसी तरीके का पुलिसिया मूवमेंट है। यानी चारों तरफ से हमें घेर रखा है, हमें यहाँ से हिलना नहीं है, हमें यहीं रहना है। और ये इस बात का बताता है कि हम किस तरीके से तमाम परिवार वालों से मिलने की लगातार कोशिश कर रहे थे, वो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि एसआईटी ने प्राथमिक रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद सस्पेंशन हुए, लेकिन डीएम बचे हुए हैं। डीएम क्यों बचे हुए हैं ये सवाल है। दूसरी तरफ जिस तरीके की स्थिति यहाँ बनाई गई है, ये माना जा रहा था कि कुछ डील दी जाएगी, मीडिया कर्मियों को जाने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी पूरी तरीके से यहाँ पर स्थिति
स्थिति वही है जो पहले थी, यानी मीडिया को हम दूर रखा गया है। लेकिन हमने तमाम प्रयास किए हैं, हम लगातार गए हैं और हम अंदर फिर जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे। मेरे साथ विपनेश है। विपनेश ने जो कल तस्वीर दिखाई थी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम अंदर जाएंगे, हमने वो कोशिश करी, विपनेश को रोका गया, विपनेश बैठी भी थी। विपनेश, आज क्या स्थिति आपको लग रही है? कल से ठीक है, मैं राहुल बिल्कुल बदली हुई नजर नहीं आ रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाथरस कांड में निलंबित हुए सभी पुलिस कर्मियों के अलावा इस पूरे केस से जुड़े सभी लोगों का पॉलीग्राफी और नॉट कर रही हूँ कि क्या वजह है, क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है, कितने बैरिकेड लगाएंगे, कितनी बैरिकेड लगाएंगे? सर अंदर जाना है मुझे, सर अंदर जाना है, सर कितने बैरिकेड? मैडम धक्का मत मारिए मुझे, मैडम धक्का मत मारिए। बैरिकेड क्यों, बैरिकेड क्यों, मुझे बताइए, मुझे जाना है अंदर। मैडम धक्का नहीं मार, देखिए यहाँ पर मुझे धक्का मारा जा रहा है। न्यूज़ 24 को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। मैडम जाने दीजिए, मैडम जाने दीजिए, बैरिकेडिंग मुझे नहीं रोक पाएगी। क्यों चैनल को रोक रहे हैं, क्यों मुझे रोक रहे हैं आप? बताइए क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? कितने पहरे लगाएंगे मैडम, कितने पहरे, कितने पहरे? मैडम धक्का मार रही हैं, धक्का नहीं मार रही आप, एक पत्रकार को धक्का नहीं मार सकती, धक्का नहीं मार सकती। मुझे जगह दीजिए, मुझे जगह दीजिए। ये बैरी कहाँ रोकिए सर, क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? सर बताइए, अब बोलिए, कहाँ रोकने के लिए कह रहे हैं? बताइए सर, कहाँ रोकने के लिए बोल रहे हैं? नेताओं को रोकिए ना, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या इस पर? मीडिया का काम क्या है आप भी जानते हैं ना। पहली बार तो आपका सामना नहीं हो रहा है, पहली बार सामना हो रहा है क्या सर? ये देखिए कितना बड़ा पहरा यहाँ पर लगा दिया गया है सिर्फ मुझे रोकने के लिए। एक पीड़ित परिवार अंदर है, यही जानने की कोशिश की जा रही है। एसपी, डीएसपी, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, उसके बाद देखिए फिर भी नजारा यही है। फिर भी बस मैडम मैं इसके ऊपर से चढ़ के आ जाऊंगी। मैडम जाने दीजिए, आप टच नहीं कर सकते मुझे, टच नहीं कर सकते। आप मुझे जगह तो दीजिए ना, जगह दीजिए मुझे, थोड़ी जगह दीजिए, जगह दीजिए। बोलिए बोलिए, खोल दीजिए, आने दीजिए, बोलिए सर, बोलिए, खोल दीजिए, बोलिए, खोल दीजिए। मीडिया जा सकती है अंदर, खोल दीजिए, आप खोल दीजिए। देखिए अब यहाँ पर साहब ने, सर ने यहाँ पर दे दिया ऑर्डर, आइए आइए आइए। देखिए अंदर आने की इजाजत दे दी है। न्यूज़ 24 ने बोला अंदर जाने दीजिए, तो मीडिया को जाने की इजाजत दे दी है। ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है जो अंदर जाता है, ये रास्ता है अंदर जाता है। और यही पीड़िता का गांव है, यही पीड़िता का घर है, ये पुलिस फोर्स का पहरा है। और यहाँ पर अब साहब ने परमिशन दे दी अंदर जाने की, यहाँ पर खड़े हुए हैं साहब। देखिए अब पूरी परमिशन है, यही हम चाह रहे थे, यही हम चाह रहे थे कि हम अंदर जाएं। अब हम अंदर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे, रास्ता यहाँ पर साफ कर दिया गया है, रास्ता यहाँ पर साफ कर दिया गया है। अंदर हम जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, मुलाकात भी करेंगे। और यहाँ पर पुलिस की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग है, यहाँ पर अब भी प्लानिंग की जा रही है, अब भी प्लानिंग की जा रही है, अब भी प्लानिंग की जा रही है। बोलिए सर, बोलिए सर, सर कुछ बोलिए, बोलिए सर, बोलिए सर। देखिए न्यूज़ 24 की मुहिम का असर हुआ है, न्यूज़ 24 की मुहिम का असर हुआ है, हमारी मुहिम का असर हुआ है। पुलिस ने पहरा खोल दिया है, बैरिकेडिंग पुलिस को हटानी पड़ी है, बैरिकेडिंग पुलिस को हटानी पड़ी है। यहाँ पर अब देखिए मेरी कोशिश के बाद न्यूज़ 24 की मुहिम रंग लाई है। आखिरकार पुलिस को अपना कड़ा पहरा तोड़ना पड़ा है और अब एंट्री मिल गई है। कल से कोशिश कर रहे हैं, पिछले कई दिन से हमारी कोशिश जारी है। मैं यहाँ पर पहुंची, न्यूज़ 24 यहाँ पर पहुंचा, उसके बाद मीडिया की एंट्री हुई है। 4 दिन से लगातार यहाँ पर मीडिया डटा हुआ है, लेकिन किसी ने यहाँ पर एंट्री नहीं दी। लेकिन मैं अभी अंदर पहुंची हूँ और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं, मैं सीधे आगे बढ़ूंगी। न्यूज़ 24 की मुहिम रंग लाई है, न्यूज़ 24 की मुहिम रंग लाई है। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंची, उसके बाद पुलिस ने परमिशन दी है। अपनी तमाम जो घेरेबंदी कर रखी थी, किलेबंदी कर दी थी, उसको तोड़ दिया है, हटा दिया है, बैरिकेडिंग हटा दी है। उससे पहले पुलिस ने, ठीक है विपनेश, मैं आ रहा हूं। विपनेश देखिए ये बड़ी खबर है और अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि आप न्यूज़ 24 के कैमरे पर ही एसडीएम आते हैं और कहते हैं कि हटा दो ये बैरिकेडिंग, और बैरिकेडिंग हटाने के बाद आप अंदर जा सकती हैं कि ना। विपनेश आप अंदर जाइए। देश की बेटी के घर वालों के साथ क्या हुआ बीते 24 घंटे 48 घंटे से जो ये पूरा पहरा लगा था, अब वहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिए विपनेश। न्यूज़ 24 यहाँ पर पहुंचा, उसके बाद ये किलेबंदी तोड़ दी गई, बैरिकेडिंग हटा दी गई। यही हम चाहते हैं कि आखिर ये पहरा क्यों था, ये क्यों बैरिकेडिंग कर रखी थी, क्यों किलेबंदी कर रखी थी, क्या वजह इसकी थी, क्या
छिपाने की कोशिश की जा रही थी। और अब देखिए पूरी मीडिया की एंट्री हुई है मेरे आने के बाद, न्यूज़ 24 के पहुंचने के बाद। फिर सर आए, उन्होंने एहसास हुआ उनको कि शायद हमसे कुछ गलती हो रही है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन उच्च अधिकारी वहां पर आते हैं और कैमरे पर ही बोलते हैं कि मीडिया को जाने दिया जाए। न्यूज़ 24 की मुहिम का देखिए ये बहुत बड़ा असर हुआ है। बीते 24 से 48 घंटे से लगातार इस पूरे गांव को घेर रखा था पुलिस बल ने। पूरी तरह से एंट्री बैन थी, मीडिया को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन अभी यह बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि वहां से जो तमाम बैरिकेड्स हैं वो हटाए गए हैं और इस वक्त मीडिया की एंट्री हो गई है। विपनेश, आप अंदर जाने की कोशिश कीजिए, यहां से बहुत दूर नहीं है, तकरीबन 800 मीटर की दूरी है पीड़ित परिवार की। वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी है, वहां की तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है और पीड़ित परिवार क्या कह रहा है ये भी जानना जरूरी है। यहाँ की पुलिस को उसके बाद जो कड़ा पहरा था उसको ब्रेक कर दिया गया, तोड़ दिया गया, उसके बाद तोड़ दिया गया। और फिर न्यूज़ 24 की एंट्री के बाद तमाम मीडिया की एंट्री यहाँ पर हुई है। यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रोका क्यों गया था। विपनेश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, विपनेश अगर आप मेरी बात सुन पा रही हैं तो उस पोजीशन को छोड़कर अब अंदर जाने की कोशिश कीजिए। वहां तक जाना और वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अब ये रास्ता खोल दिया गया है। ये है न्यूज़ 24 की मुहिम। इसीलिए मैं चाहती थी कि अधिकारियों को एहसास हो, पुलिस को एहसास हो कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, सीधे ठीक है। मैं दीपक अंदर जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ आइए, मैं अंदर जा रही हूँ। यही रास्ता है, एक एक करके परिवार से हम मिलेंगे। दीपक आप जल्दी आइएगा, परिवार से हम मिलेंगे यहाँ पर। देखिए ये एक वायर है जो अंदर नहीं जा सकती, लेकिन कैमरा अंदर जाएगा, उसके बाद पीड़ित परिवार से हम मिलेंगे। और एक हमारी टीम अंदर पहुंच चुकी है, राहुल अंदर पहुंच चुके हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। रास्ता न्यूज़ 24 ने खुलवाया, एहसास दिलाया कि ऐसे बेड़ियां नहीं डाल सकते आप, ऐसे बेड़ियां नहीं डाल सकते। अब जरा देख लीजिए, एक नजर ये तस्वीर दिखा दीजिए। अब पहरा नहीं है, क्योंकि न्यूज़ 24 ने ये पहरा तोड़वा दिया है, ब्रेक कर दिया है। पहरा कब तक, क्योंकि हम तो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, परिवार की सिर्फ बातचीत उनसे करना चाहते हैं, ना तो हम पुलिस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना हम अधिकारियों को जबरन किसी चीज के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें रोका गया, कल मुझे यहीं पर रोक लिया गया था, आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। अब मीडिया अंदर पहुंची है, बातचीत करेगी परिवार से, बस इतना ही जानना चाहते हैं। हमारा मकसद भी यही है कि परिवार बता दे कि वो क्या सोच रहा है, क्या मांग कर रहा है, और वहां की तस्वीरें, वहां की स्थिति, बस इतना था मकसद था हमारा। क्योंकि हमारी ड्यूटी यही है कि तस्वीरें हम दिखाएं, परिवार से बात करें, सच्चाई सामने लाएं। इससे अब तक हमें रोका गया था इससे, लेकिन आज जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंची, सर को थोड़ा सा एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि नहीं, हम शायद गलत कर रहे हैं, इसीलिए पूरी बैरिकेडिंग हटा दी गई, रास्ता को खोल दिया गया। अब मुझे अंदर जाना होगा। प्रदीप, आप अपनी तैयारी कर लीजिए और मैं अंदर जा रही हूँ। आइए आप मेरे साथ, क्योंकि राहुल प्रकाश अंदर पहुंच चुके हैं, तमाम मीडिया चैनल्स अंदर पहुंच चुकी है। अब पीड़ित परिवार से मिलेंगे, वहां पर मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, परिवार क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है। क्योंकि परिवार की तरफ से यह कहा गया था कि हमें डराया धमकाया जा रहा है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है। और डीएम साहब का तो बयान आपने सुना था कि मीडिया आज है कल चला जाएगा। इसके मायने हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर, आपके ऊपर जनता की जिम्मेदारी है। सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पुलिस के पास भागकर गरीब जनता जाती है, एक परिवार जाता है, और उसके बाद डीएम तक ही मामला जाता है। लेकिन आज अगर हम खड़े नहीं होंगे तो फिर समाज में, इस देश में गरीबों को कौन पूछेगा, कौन साथ देगा? ये सवाल था, बस इतनी सी बात थी। लेकिन यहाँ पर प्रशासन नहीं समझ रहा था। लेकिन हम मानते हैं कि पुलिस भी अपनी ड्यूटी से बंधी हुई है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती, उनको भी कहीं ना कहीं से अधिकार होगा, ऑर्डर होगा वहां से, उसके तहत वो चलते हैं। लेकिन आज क्योंकि मैं स्टूडियो में थी, वहां से मुझे यहाँ का कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद कल मैं यहाँ पर पहुंची थी, मुझे पूरी रोकने की कोशिश की गई, धक्का मुक्की की गई, और साहब मीडिया में एक्सप्रेशन दे रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे थे। ये गंभीरता थी साहब की जो कल हमने आपको दिखाई थी। मीना साहब की बात मैं कर रही हूँ, मीना साहब की ऐसे पोज दे रहे थे जैसे फोटो सेशन यहाँ पर चल रहा है। इसी से गंभीरता आप समझिए। एक परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, और एक परिवार की बात नहीं है, हिंदुस्तान की हर बेटी की ये बात थी, हिंदुस्तान की हर बेटी की बात थी। इसीलिए
जमीन पर न्यूज 24 उतरा और जाने की कोशिश की, लेकिन रोक दिया। लेकिन आज जब सुबह मैं यहां पर पहुंची, न्यूज 24 पहुंचा, तो फिर सर ने कुछ सोचा होगा, कुछ उनका जमीर जागा होगा, कुछ तो ऐसा रियलाइज किया होगा कि फिर उन्होंने कहा कि चले जाने दीजिए। अब यहाँ पर एक टीम अंदर पहुंच चुकी है, मैं भी अब अंदर जा रही हूं और यहाँ का अब नजारा पूरी तरीके से बदल चुका है न्यूज 24 के आने के बाद। इससे पहले बहुत कोशिश हुई, जद्दोजहद हुई, लेकिन पहरा नहीं टूटा। किलेबंदी ऐसे थी कि परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की थी और आज हम अंदर हैं। यह है न्यूज 24 की कोशिश। अब हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। सच क्या है, झूठ क्या है, सच आना चाहिए सामने। ठीक है विप्लेश में आप वहां पर डटे रहिए, आप अंदर जाने की कोशिश कीजिए। राहुल प्रकाश देखिए दूसरे विंडो में दिख रहा है कि हमारी एक दूसरी टीम अंदर पहुंच गई है और वहां पर जाने की जो इजाजत दी गई। राहुल मैं आपके पास आऊंगा, जरा आप बताएं, आप देखिए पैदल ही उस गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दर्शकों तक भी ये पूरी आवाज और पूरी तस्वीरें आप पहुंचा सके वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि ऊपर वाला कौन था ये बार बार सवाल पूछ रहे थे हम, लेकिन अब ऊपर से आदेश आ गया कि आप अंदर जा सकते हैं। राहुल मेरे सामने वो घर है। शाहुद मैं सबसे पहले बताऊं, सबसे पहले न्यूज 24 अंदर पहुंचा है, मेरे सामने वो घर है, वो परिवार है जिसकी हमने तमाम वो दर्द बताए। कोई नहीं अभी, सबसे पहले न्यूज 24 है। ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट जो डे 1 से दिखा रहे थे, अब हमारे सामने ये गाड़ी पीछे होगी, इसको बोला गया है हटने के लिए। जितने अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, परमिशन दी है, हम घर पे पहुंच चुके हैं, हम घर पे आ गए हैं। पहली तस्वीर राहुल, पहली तस्वीर आप तक तस्वीर आप पहुंचाते रहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जिस तरीके की मुहिम न्यूज 24 की थी, ये पहली तस्वीर है जो आप तक पहुंच रही है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबसे पहले परिवार से बात करूं, उनका दर्द सुनूं, क्योंकि हमने ही सबसे पहले ये आवाज उठाई थी और अब हम पहुंच चुके हैं घर पर। ये हाउस एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके पास, सबसे पहले न्यूज 24 ग्राउंड जीरो पर। जितना रोकोगे, जितना टोकोगे, हम नहीं रुकेंगे। मैं आ चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं, आप देखिए घर पे कोई है। घर पर है कोई, घर पर है कोई। मीडिया आ गया है, न्यूज 24 आ गया है। कहाँ गए? घर का कोई है अभी? कहाँ गए घर के? माँ कहाँ है? माँ पिताजी कहाँ है? पिताजी और भाई आप बताइए क्या है, मीडिया को आने दिया, आप क्या कहेंगे? भाभी कहाँ है? भाभी जी बोलिए। अब आपके साथ मीडिया आ गया है, मीडिया पहुंच चुका है। आइए आपसे बैठिए। क्या है पूरी मदद मीडिया ने करी है, क्या कहेंगे आप? बैठिए एक बार यहाँ पे। हाँ, क्या है आप, क्या उम्मीद है? मीडिया आ गई है तमाम। मैं सबसे पहले साउथ परिवार को सुन लीजिए, परिवार है, आप भी आ जाइए। क्या कहा है? पहुंच गए हम। राहुल से संपर्क भी कट गया। देखिए लगातार असल में गांव के अंदर कई तरह की तकनीकी दिक्कत है और नेटवर्क इशू है, जिसकी वजह से कुछ तस्वीरें जो सबसे पहले न्यूज 24 ने पहुंचाई वो अभी फिलहाल हम दोबारा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन न्यूज 24 सबसे पहले मीडिया को जो इजाजत दी गई, मीडिया पर से जो एक तरह से पाबंदी थी वो पाबंदी हटाई गई, तो सबसे पहले न्यूज 24 पहुंचा और उच्च अधिकारी न्यूज 24 पर ही सबसे पहले कैमरे पर आकर के उन्होंने कहा कि अब मीडिया अंदर जा सकता है। और बीजेपी से मेरे साथ अनिला सिंह जी और कांग्रेस से मेरे साथ अलका लामा जुड़ी हुई हैं। अनिला जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए बीते 24 से 48 घंटे तक इस पूरे गांव को, इस पूरे जो पीड़ित परिवार को मीडिया से दूर रखा गया। क्या पर्देदारी थी, सवाल बार बार पूछा गया, लेकिन अब अभी तक सिर्फ 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। सवाल लेकिन वही बना हुआ है कि इस पर जो पहली जिम्मेदारी है डीएम साहब, उनको क्या बचाया जा रहा है? और मीडिया को इतनी देर बाद एंट्री दी गई है, इतनी देर में अंदर एसआईटी क्या कर रही थी, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाएगी क्या अनिला जी? देखिए सबसे पहली बात तो ये है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी है। वो किसी को बख्शते नहीं है अगर किसी ने गलत काम किया है।
आप अभी डीएम साहब के विषय में मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है अनिला जी, माफी के साथ रोक रहा हूं, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि देखिए वहां की तस्वीर, वहां की स्थिति पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। राहुल मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, तस्वीरें तो शायद हम अब तक अभी फिलहाल ना पहुंचा पाए, लेकिन राहुल अगर आप इस वक्त पीड़ित परिवार का दर्द बता सके, उनसे बात कर सके, पूरा देश सुन रहा है उन्हें। देखिए साउथ, ये भाई है दोनों जो डे वन से हमारे जिस तरीके की सच्चाई हम लाना चाहते हैं बता रहे हैं। ये भाई है, दोनों भाई है जिन्होंने डे वन से हमारा साथ दिया, बताया है कि किस बात का था। आप मेरे को बताइए, एसआईटी चली गई है, सस्पेंशन हो गया अधिकारियों का, कितना संतुष्ट है? कोई दबाव आप पर? हाँ, क्या आपको कहेंगे इस तरीके से देखिए आप इसको, और भैया आपकी मीडिया आई है, क्या बोला इन्होंने पहले? अब देवर की कार्रवाई से सस्पेंशन हो गया, अधिकारियों को डीएम नहीं है, डराने धमकाने की बात आ रही थी। आप क्या कहेंगे, क्या है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।